और शाम को 9 बजे घर में घुसे, जल्दी जल्दी खाना खाया, मोबाइल देखते देखते, और खाना खाते 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 सो गए। और सो गए, सुबह को 9 बजे फिर उठे, जल्दी जल्दी नहाए धोते, जल्दी नाश्ता लाओ खाना लाओ, जल्दी नाश्ता लाओ खाना लाओ, और फिर ऑफिस भाग गए। तुमने बच्चों से बात कितनी देर करी, पत्नी से बात कितनी देर करी, अपने बाबा दादी का हाल, माता पिता का हाल कितनी देर लिया, अपनी दुनिया में मसला। ये बहुत से घरों में विवाद का कारण, कलेश का कारण। तो अगर हम राम जी की कथा सुन रहे हैं तो राम जी की कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको प्रातः काल क्या करना है, संध्या काल क्या करना है, दिन में क्या करना है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आप कितना भी व्यस्त हो, कितना भी आप धन कमाएं, कितना पैसा कमाएं, अच्छा ये धन पैसा कमा रहे हो किसके लिए कमा रहे हो? अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। और कमा कमा के चक्के लगा दिए, ना तो परिवार से मिले ना परिवार तुमसे मिला, सदैव दूरी दूर रहे। क्या परिवार का सुख मिला, क्या लाभ मिला, या परिवार को तुम्हारा क्या सुख मिला? जो बेटे और पिता में, भाई भाई में वैमनस्य बढ़ रहा है, इसका कारण यही तो है कि कभी साथ साथ बैठे नहीं, कभी एक रसोई का बारह भोजन खाया नहीं, कभी एक थाली में खाया ही नहीं, कभी एक जगह बैठे ही नहीं, सब अलग अलग रहे, इसीलिए वैमनस्य बढ़ रहा है। राम जी मैंने कल बताया था, अनुज सखा संग भोजन करही, अमात पिता आज्ञा मनुष्य रही। ये राम जी का दर्शन है, और इस दर्शन को अगर जीवन में उतारोगे तो कभी कोई विवाद, कोई झगड़ा, कोई कलेश घर में नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, कथा सुनी और यही झाड़ी चले गए, ऐसे काम हो जाए। तो आज से एक एक संकल्प और ले लीजिए सभी लोग कि थोड़ा समय अपने परिवार के लिए जरूर देंगे। कितना भी एडवांस हो जाए आप लोग, कितना भी कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन परिवार परिवार रहेगा। जहां पर इंसान की जरूरत है वहां इंसान ही काम आएगा, मशीनें काम नहीं आएंगी। लोगों की मूर्खता तो देखो, पैसा पैदा करने के लिए अपने शरीर को तबाह कर लेते हैं, और फिर इसी शरीर को ठीक करने के लिए पैसा तबाह कर देते हैं। क्या फायदा हुआ? शरीर को कतई बिल्कुल तपा दिया, जला दिया शरीर को, पैसा पैदा करने के चक्कर में रात दिन दौड़े, और जैसे पहुंचे 45 साल की उम्र पर फिर बीमारी लग गई, तो जितना कमाया था वो सब डॉक्टरों किया जा रहा है। क्या फायदा कर लिया? तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि धन कितना पैदा करो, भगवान इतना दीजिए जाए कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधन भूखा जाए, बस हो गया काम। ज्यादा की जरूरत नहीं है, ज्यादा में है बाधा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने विवेक भैया को। मैं कोई मुंह पर प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि परमात्मा ने आपको धन दिया है तो आप उसका सदुपयोग कर रहे हो। बहुत से लोग बड़ा दुरुपयोग करते हैं, बहुत से लोग दुरुपयोग करते हैं। पैसा है तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। अगर धन मिल गया तो अहंकार मार चूर घूम रहे हैं, कभी विनम्रता नहीं, कभी शालीनता नहीं, कभी भगवान के नाम से खर्च नहीं। मैं तो इनकी दिलेरी समझ गया। पिछले वर्ष जब स्थापना हुई थी और जरा सी मूर्ति फुटक गई थी, भैया ने कहा नहीं, दूसरी में कमाएंगे। रात में लाखों रुपए खर्च करके दूसरी प्रतिमाएं आपके सामने स्थापित है। क्या बात है? और कोई बता रहे इतना बड़ा खर्च कर दिया और ये फिर दोबारा कैसे? लेकिन नहीं, और सब परमात्मा ने पूरा किया। सब जयकार हो रही है, कथा हो रही है, और हमने सुना है कि भैया का एक और संकल्प है कि अगली बार श्रीमद् भागवत की कथा करवाएंगे। जोरदार तालियां बजाएं, बहुत सुंदर। और मैंने भी वचन दे दिया कि मैं दुनिया में कहीं व्यस्त हूँ, मैं भागवत की कथा नियम से बैठकर सुनूंगा, क्योंकि हम लोगों को सुनने का मौका नहीं मिलता है। ये बड़ा सौभाग्य है तिलहर वासियों का, जो ऐसे आयोजनों में आपको भाग मिल रहा है। और नहीं तो लोगों को अपने काम धंधे से काम फुर्सत, कहाँ लोग इतनी कथा और इसके चक्कर पड़ते हैं, कहते हैं बेकार लाखों रुपए खर्च करेंगे, चलो आराम से ऐश करेंगे ऐसे में बैठ के। लेकिन नहीं, अगर सब यही सोच लेंगे तो फिर मेरे धर्म का क्या होगा? हमारे सनातन